अब क्या है, जो रेलवे स्टेशन की बाउंड्री बनी है वो गिर गई। बहुत बढ़िया काम किए थे जोगी जी, अपने ठेकेदारों को पैसा देकर कमवाए थे। जो छत का बना था रामलला के ऊपर वो टपक रहा है, उसका रोज पंडित चिल्लाता है। जो एयरपोर्ट बना था उसका छत टपक रहा है। यही तो विकास का काम हुआ है, और इसी विकास के काम की वजह से भाजपा वहां से हार गई। सब लोग जानते थे। कह रहे हैं कि पंडित रोज चिल्लाता है। एक पंडित है निपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कोई छत नहीं टपक रही है, अफवाह है। अब हम जो वीडियो वायरल हुआ है, जो पेपर में आया, उसी में पंडित चिल्ला रहे हैं कि रामलला के ऊपर पानी टपक रहा है। कि निपेंद्र मिश्रा ही कह रहे थे पानी टपक रहा है। निपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं नहीं टपक। जब शासन का दबाव पड़ा, जब जोगी और मुख्य प्रधानमंत्री ने कहा ये सब क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं टपक रहा। आने वाले नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी लगातार संसद में कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, और भाजपा कह रहे हैं कि इमरजेंसी पे चर्चा होगी, जो इमरजेंसी कई सालों पहले घटना घटी थी। अब मोदी और जो उनका अमित शाह का एक चाल होती है, जब कोई नया चीज उठता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, जितनी परीक्षाएं हुई उस परीक्षाओं में आपने आवेदन का शुल्क तो ले लिया, परीक्षा भी लड़के दे दिए मेहनत करके, लेकिन किसी का रिजल्ट नहीं आया। जब भी आप नीट की परीक्षा में जो डॉक्टर जहां चुने जाते हैं, उसमें आपने इस तरह का घपला किया सरकार की तरफ से कि जो 3rd क्लास के लड़के हैं वो 1st डिवीजन पास हुए हैं, 1st क्लास का नंबर पाए हुए हैं। अब उस पर चर्चा सरकार क्यों नहीं करा रही? इसलिए सरकार उसमें इन्वॉल्व है, और सरकार अगर इन्वॉल्व नहीं होती तो हर परीक्षा होने के बाद वो लीक नहीं होती। इसके पहले भी तो परीक्षाएं होती थी, कभी पेपर लीक होता था, लेकिन ये क्यों भाजपा गवर्नमेंट में ही परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, वो पेपर लीक हो जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इमरजेंसी पे चर्चा होनी चाहिए? चूंकि सरकार कह रहे हैं कि इमरजेंसी पे चर्चा होनी चाहिए, जो इमरजेंसी कई सालों पहले इंदिरा जी की सरकार में लगी थी। इमरजेंसी आई और इमरजेंसी चली गई। इमरजेंसी के बारे में राजनारायण जी लड़े, इंदिरा जी का वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको हटाया गया, जनता ने उनको शासन सत्ता से बेदखल कर दिया। एक बार पनिशमेंट देने के बाद बार बार इमरजेंसी, जो नई मुद्दा उठ रहा है उस पर ना करेंगे। इमरजेंसी का तो सब खत्म हो गया। बीजेपी नीट पे चर्चा नहीं कराना चाहती है सदन। उसका कारण है कि सरकार उसमें इन्वॉल्व है, पैसा ली है। जितना भी परीक्षाएं लीक हुई है, पेपर लीक हुआ, सब में पैसा गवर्नमेंट को जाता है, पैसा ली है गवर्नमेंट, इसलिए नहीं कराना चाहता है। लोकसभा चुनाव में जिस अयोध्या में पूरे देश का चुनाव हुआ, जिस अयोध्या के मुद्दे पे वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, योगी आदित्यनाथ कहे कि हम मंदिर वोट के लिए नहीं बनवाए हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप जानते हैं कि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो होता है, वो हमको नहीं पता है कि ब्राह्मण के अलावा भी प्राण प्रतिष्ठा कोई कराता है। मोदी जी कराए थे। अब हम तो नहीं जानते, मैं तो ये जानता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा जो होता है पंडितों के द्वारा कराया जाता है, लेकिन वहां प्राण प्रतिष्ठा किसने कराया उसी से आपको मालूम हो जाएगा। जहां हमारे चारों शंकराचार्य उसका बहिष्कार किए, और उस बहिष्कार का कारण ये था कि ऊपर मंडप नहीं बना था, उसका प्राण प्रतिष्ठा करा रहे थे, तभी हमारे शंकराचार्यों ने कहा कि इसका अनर्थ होगा, और अनर्थ आपने देख लिया। और अब क्या है, जो रेलवे स्टेशन की बाउंड्री बनी है वो गिर गई। बहुत बढ़िया काम किए थे जोगी जी, अपने ठेकेदारों को पैसा देकर कमवाए थे। जो छत का बना था रामलला के ऊपर वो टपक रहा है, उसका रोज पंडित चिल्लाता है। जो एयरपोर्ट बना था उसका छत टपक रहा है। यही तो विकास का काम हुआ है, और इसी विकास के काम की वजह से भाजपा वहां से हार गई। सब लोग जानते थे। कह रहे हैं कि पंडित रोज चिल्लाता है। एक पंडित है निपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कोई छत नहीं टपक रही है, अफवाह है। अब हम जो वीडियो वायरल हुआ है, जो पेपर में आया, उसी में पंडित चिल्ला रहे हैं कि रामलला के ऊपर पानी टपक रहा है। कि निपेंद्र मिश्रा ही कह रहे थे पानी टपक रहा है। निपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं नहीं टपक। जब शासन का दबाव पड़ा, जब जोगी और मुख्य प्रधानमंत्री ने कहा ये सब क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं टपक रहा, सब ठीक है। निपेंद्र मिश्रा की देखरेख में ही तो मंदिर बना था। निपेंद्र मिश्रा तो जानते थे कि इसमें कितना घपला हुआ है। निपेंद्र मिश्रा को खुद पता था, और यदि घपला नहीं होता तो आप बताइए, जो बाउंड्री बनवाए थे वो खत्म हो गया, जो एयरपोर्ट को बनवाए तो उसमें टपक रहा है, छत टपक रहा है, जो राम मंदिर बना है वो टपक रहा है। अगर ये घपला नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं है, तो है क्या ये?
तो आपको क्या लगता है कि अयोध्या का वो परिणाम उसी कारण वो जैसे ये लोग राम लला राम राम के नाम पर ये लोग वोट मांगते थे और दगा देते थे जनता को, तो जनता ने भी इनको दगा दिया अयोध्या में। अयोध्या की जनता ने दगा दे दिया। जी, बहुत विकास कार्य हुए थे, लगभग 8,000 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में। सारे पैसा इनके ठेकेदारों ने खा गया था। किसके ठेकेदार? जोगी के और किसके ठेकेदार? योगी के ठेकेदार। तो लोग कह रहे हैं गुजरात से ठेकेदार आए थे। अभी तो जोगी जाने और मोदी जाने, यहाँ तो हल्ला यही है। सारा पैसा ठेकेदारों ने खाया। सजा पैसा ठेकेदारों ने खा लिया, कमीशन दिया, जेई खाया, यही खाया, इंजीनियर खाया, सारे अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई वगैरह तो देखते ही है क्या होती है क्या नहीं होती। जिसका अप्रोच होता है उसको छूट जाता है, जिसका अप्रोच नहीं सरकार में उसके ऊपर पनिश हो जाता है। मकसूदन जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धर्म